एमसीए का नोटिफिकेशन आया है कि एवरी कंपनी को 1 अप्रैल 2023 से ऑडिट ट्रेल रखना ज़रूरी है। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी है वो अपनी अकाउंटिंग कर रही है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उस सॉफ्टवेयर में हर ट्रांजैक्शन की एक डिटेल होनी चाहिए, एक पूरा एडिट लॉग होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन में कब एंट्री हुई, उसमें कोई चेंजेज हुए तो वो कब हुए, किसने किए, क्या चेंजेज हुए। तो इसकी एक ट्रेल का मतलब हो गया कि व्हेन एंट्री एंटर्ड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसके बीच में कोई अगर चेंजेज हुआ तो उसका पूरा एक डिटेल होना चाहिए, एक लॉग क्रिएट होना चाहिए। तो ये एप्लीकेबिलिटी एमसीए ने पहले 1 अप्रैल 2021 से लाने वाले थे। उन्होंने 23 मार्च के आसपास 21 में नोटिफिकेशन इशू किया था, लेकिन उसको डेफर करके उन्होंने 1 अप्रैल 22 किया, फिर उसको डेफर करके उन्होंने 1/4/23 कर दिया और फाइनली 1/4/23 से वो एप्लीकेबल है। अब कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा बॉस कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अदर रिक्वायरमेंट्री पैराज रिपोर्ट करने होते हैं 143 वाले। उसमें एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी, जी कॉलम। उसमें ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना होता है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट ट्रेल जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ड्यूरिंग द ईयर उसमें ऑडिट ट्रेल ऑप्शन था या नहीं, फीचर था या नहीं, और वो ड्यूरिंग द ईयर डिसेबल तो नहीं किया गया या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं गए। इसके ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। ये एप्लीकेबिलिटी होती है कंपनीज के केस में, लेकिन हर कंपनी के केस में एप्लीकेबल हो गई। कंपनीज चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, ईच एंड एवरी कंपनी दिस इज एप्लीकेबल। अब हमें कहते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे? हमें करना कुछ नहीं है। देखो, बुक कीपिंग की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑडिट ट्रेल। फिर ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा उसके बारे में। ये ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? कि ऑडिट ट्रेल वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कॉन्फ़िगर किया या नहीं किया, वो ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेट था या नहीं, और जो भी ट्रांजेक्शन में चेंजेस हुए वो सबको कैप्चर उसने किया या नहीं। ठीक है, ये उसको देखना होता है। और इसमें साथ में ये भी कहा है एमसीए ने कि जो ऑडिट ट्रेल होना चाहिए वो एक आपका स्टेचुटरी डॉक्यूमेंट्स है, और इसको आप उतने ही टाइम तक रिटेन रखना पड़ेगा जितने टाइम के लिए आप अदर डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करते हो। और कंपनीज एक्ट में डॉक्यूमेंट्स रिटेंशन की जो स्टेचुटरी लिमिट है वो है 8 ईयर। मतलब इस ऑडिट ट्रेल को भी आपको 8 साल तक रखना पड़ेगा। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम से हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एक नया पैरा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऐड होगा, मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट चेंज होगी।